हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल TR जहांगीर क्लासेज पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करें। आज तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आयत के बारे में। यदि आप लोगों को आयत की एक लंबाई दे देवे 10 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल आप लोगों को दे देवे 90 सेंटीमीटर, तो आप इसकी चौड़ाई तथा चारों ओर की दूरी मतलब परिमाप कैसे ज्ञात करोगे। तो इसके लिए हमें एक सिंपली है जो एक आयत बना लेते हैं। अब इसके अंदर आप लोगों को 10 सेंटीमीटर दर्शा देना है और इसका क्षेत्रफल है जो हमारे को 90 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया की वैल्यूज हमें दे रखी है 90 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 90 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 90 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब लेंथ हमारे को दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ की वैल्यू हमें फाउंड करनी है। तो ये 10 सेंटीमीटर इस तरफ आ जाएगा, तो 90/10 सेंटीमीटर। यह सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से एक स्क्वायर कट जाएगा और 0 से 0। तो b का वैल्यू हमारे पास 9 सेंटीमीटर आ गया। तो b इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा है कि इसका चौड़ाई तो हमने ज्ञात कर ली और परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप का आप लोगों को फॉर्मूला आना चाहिए। तो परिमाप यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2 कोष्टक लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो हम आसानी से इसका पैरामीटर फाउंड कर सकते हैं। तो देखिए 2 कोष्टक लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ दे रखा है 9 सेंटीमीटर। 9 + 10 19 सेंटीमीटर इंटू 2 तो हो गया 38 सेंटीमीटर। यह आप लोगों को पैरामीटर फाउंड हो गया। अब चलिए इसी प्रकार हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर आप लोगों को पैरामीटर दिया गया रहेगा और एक भुजा की माप दे रखी हो। तो इसके अंदर आप लोगों को क्षेत्रफल फाउंड करना है तथा दूसरी भुजा फाउंड करनी है। तो चलिए उसका क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप लोगों को आयत की एक भुजा दे रखी है जिससे चौड़ाई बोलते हैं। वो कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर दे रखा है तथा उसका परिमाप यानी चारों ओर की दूरी दे रखी है आप लोगों को 38 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसका क्षेत्रफल फाउंड करना है। अब इजीली आप लोगों को पता है कि क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो इसकी लंबाई भी ज्ञात करना पड़ेगी, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो पहले सबसे पहले हम लंबाई ज्ञात करते हैं। तो लंबाई के लिए हम परिमाप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास परिमाप ही दिया हुआ है। तो देखिए परिमाप 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हमारे पास चौड़ाई दे रखी है, लंबाई हमें ज्ञात करना है और परिमाप की वैल्यू दे रखी है 38 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 कोष्टक लंबाई हमें फाउंड करना है। तो L लिख देंगे और B की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। अब ये 2 है जो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × L तो 2L प्लस 7 × 2 तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 38 सेंटीमीटर। अब ये 14 सेंटीमीटर है जो इस तरफ आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है। तो 38 सेंटीमीटर माइनस 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 12। ये हमारे पास शेष रह जाएगा। अब इसमें से हम ये जो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर इक्वल टू 2L। अब हमें L की वैल्यू फाउंड करना है, तो 2 के अंदर इसका डिवाइड हो जाएगा। तो 24/2 सेंटीमीटर इक्वल टू L। ये इस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो L इक्वल टू 12 आ जाएगा हमारा। अब हमारे पास L भी है और B भी है, तो हम इसका एरिया निकालेंगे। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास 12 है और B की वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो 7 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 दूनी 14, हासिल 1 7 और 1 8 या 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो हमारे को वर्ग का करना है। हाँ, तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ग के ऊपर है। तो वर्ग का परिमाप आप लोगों को यानी चारों ओर की दूरी दे रखी है 36 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया यानी क्षेत्रफल हमें फाउंड करना है। अब हमें इजीली पता है कि वर्ग की है जो चारों साइड की भुजाएं बराबर होती है। तो हमें क्षेत्रफल यह परिमाप का सूत्र है जो अप्लाई करके हमें एक भुजा का मान लेना है। तो देखिए परिमाप इक्वल टू होता है 4 × भुजा। अब हमें परिमाप हमारे को दे रखा है 36 सेंटीमीटर। तो 4 × भुजा
अब हमें भुजा की वैल्यू फाउंड करना है, तो 4 को हम इस तरफ भेज देंगे। तो देखना 36 सेंटीमीटर अपॉन 4, इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा 9 टाइम। तो भुजा इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब हमें एक भुजा की मपती प्राप्त होगी, या मतलब यह भी 9 है तो यह भी 9 है, यह भी 9 है तो यह भी 9 है। चारों तरफ की भुजाएं बराबर होती है वर्ग के अंदर। अब देखिए पैरामीटर से हमने भुजा प्राप्त कर ली है। अब हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है इसके अंदर भुजा इंटू भुजा, या भुजा का स्क्वायर भी लिखा हुआ मिलता है, भुजा स्क्वायर। तो हमारे पास 9 इंटू 9, तो 9 9 81। तो एरिया हमारे पास क्या आ गया, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी प्रकार हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा आप लोगों को 64 सेंटीमीटर, यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों को क्षेत्रफल दे रखा है। अब हमें ज्ञात करना है इसका परिमाप। तो देखिए परिमाप के लिए पहले हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर इसका है जो एक भुजा का मान ले लेते हैं यहाँ से। तो देखिए इसके अंदर चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमारे को एरिया दे रखा है, तो एरिया का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो एरिया होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। तो भुजा इंटू भुजा होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। और एरिया हमारे को दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मैं इस तरफ का स्क्वायर हटाऊंगा तो इस तरफ रूट ऑफ हो जाएगा, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें। तो देखिए भुजा इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब दूसरी चीज़, इस तरफ भुजा का मान आएगा तो मैं 64 को लिख सकता हूँ 8 इंटू 8, क्योंकि ये स्क्वायर से होता है। 8 का स्क्वायर है जो 64 होता है, तो इसको मैं 8 इंटू 8 लिख सकता हूँ। और इस तरफ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 8 है, तो रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि रूट के अंदर है जो स्क्वायर वाली संख्या होती है, तो बाहर है जो 1 ही आता है। इधर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी यह भी 2 है, तो 1 सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा। तो इस तरफ आ जाएगा भुजा। जो हमें चाहिए था भुजा का मान, वो हमारे पास प्राप्त हो चुका है। अब हमारे को इसका पैरामीटर यानी परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा या लें। तो 4 इंटू भुजा का मान दे रखा 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 4, 8 चौका 32 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पैरामीटर प्राप्त हो चुका है। अब हम इसी प्रकार है जो कमांड क्वेश्चन करेंगे वर्ग के ऊपर। तो देखिए वृत्त का परिमाप आप लोगों को दे रखा है 308 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एक गोलाकार आकृति को हम वृत्त बोलते हैं, जिसके केंद्र बिंदु से बाहरी आउटर लाइन तक की दूरी को हम आर बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी आर होगा, और ये दोनों आर मिलकर, आर प्लस आर मिलकर डी बनाएंगे, जिसे हम व्यास बोलते हैं। डी को क्या बोलते हैं, डी इज इक्वल टू व्यास। और ये वृत्त का सबसे बड़ा व्यास होता है। एक व्यास तो यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, लेकिन ये क्या है, सबसे बड़ा व्यास होता है। आर इज इक्वल टू होता है त्रिज्या। और आप लोगों को इसके अंदर एक वैल्यूज और फाउंड करनी रहेगी, जैसे हमेशा याद रखना पड़ता है 22/7, इसे पाई बोलते हैं, या 3.14। इनमें से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, यह हमेशा फिक्स रहती है, तो इसे याद कर सकते हो। अब देखिए हमारे पास परिमाप दे रखा है, यानी पैरामीटर इज इक्वल टू होता है 2πr। तो यहाँ पर 2 इंटू पाई की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे 22/7, इंटू आर की वैल्यू हमें फाउंड करनी है, तो
आर है जैसे लिख देंगे। और पैरामीटर हमारे को 308 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमें आर की वैल्यू फाउंड करनी है, तो आर को हम इस तरफ रखेंगे, बाकी चीज़ों को इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 308 इंटू ये भाग के अंदर है जो इस तरफ गुणा के अंदर आ जाएगा, और ये जो गुणा के अंदर था ऊपर वाला वो नीचे आ जाएगा। 2 इंटू 22 इज इक्वल टू आर। अब हमारे पास ये आ चुका है। अब इससे जो हम कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 22 से यह 14 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और इससे यह जो 7 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 7 इंटू 7 49 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू है जो हमें 49 प्राप्त हो चुकी है। अब हमें फाउंड करना है एरिया। तो देखिए एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर 2 टाइम है, यानी 49 इंटू 49। अब ये है जो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 7 टाइम, क्योंकि ये वर्ग संख्या होती है और वर्ग संख्या है जो कैंसिल आउट होगी। अब हमारे पास शेष बच गया 22 इंटू 7 इंटू 49। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो के तीनों का, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 7546 सेंटीमीटर। ये हर क्वेश्चन को घुमा फिरा कर दे सकता है, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन है हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए सिंपली हमारे पास ये वृत्त होता है, तो इसका इस बार आप लोगों को पैरामीटर ना देकर इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को वैल्यूज़ बता दी है 22/7 इंटू आर इंटू आर, या आर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एरिया की वैल्यू हमारे पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमें आर की वैल्यू फाउंड करनी है, तो सब चीज़ों को इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 7/22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 22 से यह कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा 28 टाइम्स। 22 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आर स्क्वायर। 22 इंटू 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमें आर की वैल्यू फाउंड करना है, तो ये रूट ऑफ हो जाएगा। तो इस तरफ से ये हटाएंगे तो ये रूट ऑफ हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त होगी जो 196 इज इक्वल टू आर। अब हमें पता होना चाहिए कि 196 है, यानी 196 किसका वर्ग संख्या है। तो ये वर्ग संख्या है 14 का, तो 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। ये वर्ग संख्या आप लोगों को 1 to 30 तक कंप्लीट याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। तो ये जिससे इसको याद नहीं है वो हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, इन पर हमने वीडियो बना दिया है। अब हमारे पास आर की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, तो हम पैरामीटर आसानी से फाउंड कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप 2πr 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14। इससे यह 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 4 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 38 सेंटीमीटर।